डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 18 फरवरी 1857 को हैदराबाद में हुआ था। वे खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून मुस्लिम थे। जाकिर हुसैन अपने 8 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। बचपन से ही जाकिर हुसैन को पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था। जब जाकिर हुसैन 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद माँ बच्चों को लेकर हैदराबाद के कायमकाज आ गई। इसके बाद वे अपनी मां के कहने पर इटवा चले गए। वहां इस्लामी हाई स्कूल से हाई स्कूल पास किया। जब जाकिर हुसैन 14 साल की उम्र के थे तो उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जाकिर हुसैन कई भाई मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक थे। 1947 में बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान चले गए थे और वहां शिक्षा मंत्री बने थे। उन्हें कश्मीर मामलों का मंत्री भी बनाया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना सारा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया था। उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का बहिष्कार किया था। तब उनके साथी छात्रों ने उनसे पूछा कि पढ़ेगा कहाँ, तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में पढ़ेंगे। इस पर साथियों ने पूछा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हम यहीं अपनी शिक्षा संस्थान खोलेंगे जो हमारा खुद का और हमारे देश का संस्थान होगा। उसमें अंग्रेजी सरकार की सहायता नहीं ली जाएगी। अपने इसी निश्चय के साथ उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना के सिलसिले में डॉक्टर हकीम अजमल खान, डॉक्टर असरी और मौलाना मोहम्मद अली के अलावा अन्य प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। आखिरकार अलीगढ़ में बहुत छोटी सी जगह में 19 अक्टूबर 1920 को जमिया मिलिया इस्लामी की बुनियादी रखी गई। इसके बाद कुछ कारणों के चलते महात्मा गांधी की सलाह पर जाकिर हुसैन जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली ले गए। दिल्ली में कड़ी मेहनत और लगन के साथ जामिया को स्थापित किया और 19 बरस की आयु में विश्वविद्यालय के कुलपति बने। शिक्षा के विद्वान के तौर पर 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य नामांकित हुए। 1957 में बिहार के राज्यपाल बने और फिर 1962 में देश के उपराष्ट्रपति बने। देश के लिए उनके काम के सम्मान के तौर पर 1963 में उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर उनका मन नहीं था कि वो राष्ट्रपति पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए भी रहे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आधिकारिक आवास 6 मौलाना आज़ाद रोड से अपना सामान जामिया नगर के अपने निजी निवास पर भेजना शुरू कर दिया था। जब इस बात की खबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगी तो उन्होंने इंदिरा कुमार गुजरात को डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास भेजा। गुजरात ने इस बात का जिक्र करते हुए एक लेख में लिखा था कि एक दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे राष्ट्रपति पद के लिए जाकिर हुसैन का मन टटोलने के लिए कहा था। इसके बाद वह जाकिर साहब से मिले। तब जाकिर हुसैन ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे राष्ट्रपति भवन जाने के लिए कहें तो मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि ना कह दूँ। यानी उसका इशारा स्पष्ट था कि वह इस पद के लिए तैयार है। हसन फारूकी अपनी किताब डॉक्टर जाकिर हुसैन में लिखते हैं कि 1967 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके प्रतिद्वंदी सुबरा देश भर में घूम कर जहां अपने लिए समर्थन जुटा रहे थे, वहीं जाकिर हुसैन अमेरिकी मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्थापना के 150 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा पर भाषण रहे थे। आज़ादी के 20 साल के बाद देश को तीसरा राष्ट्रपति मिलना था और पहली बार कोई मुस्लिम इसकी रेस में था। उस समय जनसंघ ने आपत्ति उठाई कि एक मुस्लिम को राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार करने के लिए देश के लोग राजी नहीं है। हिंदू मुस्लिम की खई को पटाने और जाकिर हुसैन की उम्मीदवारी मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी ने जेपी से संपर्क किया। इसके बाद जेपी ने कहा कि अगर जाकिर साहब राष्ट्रपति नहीं बने तो देश की कौमी एकता के लिए ठीक नहीं होगा, देश 2 टुकड़े में बंट जाएगा। आखिरकार जाकिर हुसैन की जीत हुई और उन्हें देश का तीसरा राष्ट्रपति चुना गया। जाकिर हुसैन आखिरी समय में काफ़ी बीमार रहे। शुगर की बीमारी चरम पर थी। ग्लूकोमा से आंखों की रोशनी कम पड़ी जा रही थी। 13 मई 1969 को जाकिर हुसैन के निधन वाले दिन सुबह डॉक्टर चेकअप के लिए आए तो वह डॉक्टर को इंतजार करने की बात कहकर बाथरूम में चले गए। काफ़ी देर बाद भी जब वह नहीं लौटे तो उनके विशेष सेवक इसका ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से जवाब नहीं मिला तो उस दूसरे दरवाजे से वह बाथरूम में गया। उसने देखा कि जाकिर हुसैन जमीन पर बेसुध पड़े थे। डॉक्टर ने बताया कि उनका निधन हो गया। 5 लाख से ज़्यादा लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे। राष्ट्रपति भवन के बाहर करीब 3 मील तक लोग उनकी झलक पाने के लिए लंबी कतार में खड़े रहे थे। जाकिर हुसैन देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए इंतकाल हो गया था। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति पद पर रहे हैं।